कैसे हैं आप सब? ठंड तो भाई कड़ाके की पड़ रही है और ऐसे में तिल की चिक्की और तिल की गज्जक खाना तो बनता ही है शरीर में गर्मी लाने के लिए। तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो एक पैन में मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल ले रही हूँ और मैंने 250 ग्राम का एक पैकेट लेकर आई थी मार्केट से, वो पूरा ले लिया है। ये जो तिल है ना मेरे पास, ये बहुत साफ़ वाली है, कुछ इसमें गंदगी नहीं है, इवन बिना छिक्कल वाली है ये तिल, तो बहुत सही है। अगर आपको ऐसे मिलती है मार्केट से तो ज़रूर यही वाली लीजिएगा क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है। अब तिल को मैं भून रही हूँ, गैस की फ्लेम को हम मीडियम रख के फिर भूनेंगे और आपको लगेगा कि चट चट की आवाज़ आ रही है। जब वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी मतलब तिल हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। तिल को हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे, कोई घी तेल डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए, तिल हमारी रोस्ट हो गई है। इसका जो कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। थोड़ी थोड़ी तिल ना कहीं पर थोड़ा सा जल गई है तो चल जाएगा, इस रेसिपी में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस तिल रोस्ट हो गई है तो इसे मैं निकाल कर रख रही हूँ अब साइड में। अब एक काम तो हो गया है, अब हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। लेकिन चाशनी बनाने से पहले एक बारी हम पैन को साफ़ कर लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा गुड़, या हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। देखिए शेल्फ में आपको ना 2 तरीके के गुड़ दिख रहे होंगे, एक डार्क कलर का है, एक लाइट कलर का है। तो मैं लाइट कलर वाला गुड़ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब मेजर करके ही लूँगी तो मैं आपको बता देती हूँ। हमने 250 ग्राम तिल ली थी तो हम 250 ग्राम यहाँ पर गुड़ ले लेंगे। स्वाद बहुत अच्छा आता है जब भी आप कोई भी तिल की चीज़ बनाएं तो तिल या मीठा, कुछ भी आप जो मीठा ले रहे हैं, चाहे वो चीनी ले रहे हैं चाहे गुड़ ले रहे हैं, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल लेंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पर गुड़ को सबसे पहले मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब इसे मैं डाल देती हूँ पैन में और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच बस पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। सबसे पहले तो देखिएगा कि गुड़ पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। जब तक हमारी यहाँ पर चाशनी तैयार हो रही है थोड़े से सामान निकाल लेती हूँ मैं। तो स्टोर रूम से मैं घी ले आई हूँ और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी निकाल के रख लिया है। जब गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा, आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा बबली हो रहा है, फिर हम इसे चेक करेंगे कि हमारी जो चाशनी बनकर तैयार हो रही है इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हमें यहाँ पर बिल्कुल वो पत्थर वाली जो कंसिस्टेंसी होती है ना वैसी चाहिए चाशनी की। तो टेस्ट कैसे करेंगे, आप एक कटोरी में पानी ले सकते हैं, उसमें चाशनी डालकर देखिएगा और फिर चाशनी अगर बिल्कुल मतलब एक पत्थर जैसी बन जा रही है बिल्कुल सही है। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो पत्थर नहीं है, ये गीली गीली सी फील हो रही है, मतलब चाशनी को थोड़ा और पकाने की आवश्यकता है। और जब आप ये टेस्टिंग करें ना चाशनी की, ध्यान रखें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो चाशनी बहुत जल्दी कैरमलाइज हो जाएगी और फिर कड़वी हो जाएगी। देखिए चाशनी हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो बिल्कुल ये पत्थर जैसी लग रही है कि मैं नीचे गिरा रही हूँ तो आवाज़ भी आ रही है कट वाली। चलिए चाशनी हमारी तैयार है, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ घी। 1 या 2 चम्मच जो छोटी वाली होती है ना उससे मेजर करके इसमें हम घी डाल देंगे और इसी के साथ में इसमें बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और अच्छी तरीके से दोनों ही चीज़ों को सबसे पहले तो हम चाशनी में मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से जो चाशनी है उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है तो दिखने में चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अब बस मिक्स कर लिया है तो तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे तिल। ज़्यादा वेट करेंगे ना तो ये चाशनी वापस से कड़क हो जाएगी, फिर आपकी कोई चीज़ नहीं बन पाएगी। इस स्टेप पे आपको बहुत फास्ट होने की ज़रूरत है। बस चाशनी मिक्स कीजिए, तिल मिक्स कीजिए और तिल को जल्दी से मिक्स कर लीजिए पूरी चाशनी में। सारा ही तिल जो है वो चाशनी से कोट हो जाना चाहिए। और बस अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑडी का इको बेक और उसमें ये जो तिल का हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी ये जो मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो आप अगर हाथों से डायरेक्ट छुएंगे तो जलने का डर है। तो बस एक और शीट मैंने निकाल ली है ऑडी इको बेक की और उसके हेल्प से इसे हम प्रेस करते जाएंगे और फिर फाइनली बेलन की हेल्प से इसे हम बेल लेंगे। जितना पतला आप बेल सके उतना अच्छा है
खैर ये काम आप साफ प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, नो डाउट। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद गिरा हुआ दिख रहा है ना, ये जब मैं मिक्स कर रही थी गुड़ में तिल को, तब वो गिर गया था और तब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं तिल को साफ़ कर सकूं, इसलिए मैंने वो अभी नहीं किया है। जब मैं ये बेल लूँगी और जब हमारी ये तिल सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। वैसे तो प्लेटफॉर्म क्लीन ही है, बस ये तिल गिरा हुआ है, तो तिल तो एडिबल है ऑलरेडी। तो चलिए, इसे मैंने ना जितना मैं पतला बेल सकती हूँ उतना मैंने पतला बेल लिया है। और पता है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तिल पापड़ी आती है ना मार्केट में, बिल्कुल वही पतली पतली, आहा मज़ेदार लगती है। लेकिन इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं तिल की गजक, जो कि मार्केट में मिलती है। और जब हम खाते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं यार ये बनती कैसे होगी। तो वो कैसे बनती है वही तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल वो मार्केट वाली बन के तैयार होगी और कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाई है। ये देखिए, जैसे ही हमारी ये पापड़ी ठंडी होगी ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी करारी क्रंची हो जाएगी, बिल्कुल टूटने लगेगी। तो बस इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे और एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिएगा, उसमें हम इस चीज़ का एक पाउडर बना लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जितना आप महीन पाउडर बना सकते हैं उतना महीन पाउडर आपको इसका बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से ज़्यादा डाल देंगे ना तो भी नहीं पिसेगा। और एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि ये जो तिल है वो बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, तभी अच्छी तरीके से पाउडर बनेगा, अदरवाइज़ वो नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर वो गीला गीला रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमने तिल पापड़ी को पीस लिया है, तो इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और 2-3 स्टेप में मैंने सारी ही तिल पापड़ी को पीस लिया है। अब तो मकर संक्रांति आने वाली है, आप लोग क्या स्पेशल बनाते हैं मकर संक्रांति में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं क्या बनाऊंगी वो भी आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। हमारे यहाँ तो मूंग दाल के मंगोड़े ज़रूर बनते हैं और मेल्टेड घी को हम इसमें डालेंगे, 3 से 4 चम्मच इसमें हम डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साफ़ सुथरे हाथ ले लिए हैं और उससे मैंने ये पूरा मिक्स कर दिया है। और ना शाम का समय हो चला था, तो मम्मा यहाँ पर साइड में बना रही हैं चाय, क्योंकि भाई ऑफिस वाले लोग भी आ गए थे, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग भी फ्री हो गए थे, तो चाय तो बनती है और इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है। तो साइड में बन रही है चाय और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गजक। और देखिए, ये जो मिक्सचर है ना, इसे मैंने वापस से ऑडी इको बेक में ट्रांसफ़र किया है और अब इसे हम सेट करेंगे। आप ऐसे सेट करने जाएंगे ना, आपको लगेगा क्या ये सेट ही नहीं हो रहा है, ये तो अलग अलग जा रहा है। लेकिन पता है क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा पेपर लीजिएगा और उसकी हेल्प से ना इसको, जैसे हम काजू कतली नहीं बनाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, इस तरीके से बिल्कुल ऐसा करना है आपको। और फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत आसानी से इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि तिल में भी काफ़ी ज़्यादा तेल होता है ना, तो वो तेल रिलीज़ करेगा, अपने आप में एक बाइंडिंग नेचर होता है, बाइंड होता जाएगा और फिर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये अलग अलग है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे दबाते हुए गजक को सेट कर लिया है, बिल्कुल अब परफेक्ट शेप आ गया है। बस इसे अब सुंदर बना देते हैं। तो मेरे पास ना पिस्ता शेविंग्स रखी हुई हैं, तो उससे मैंने इसे सजा लिया है। अगर नहीं है तो आप पिस्ता को ग्रेट कर लीजिएगा और फिर सजाइएगा। और अभी ना थोड़ा सा गीला मुझे लग रहा था, तो मैंने इसे सेट करने के लिए रख दिया। आधे घंटे बाद इसे हम कट करेंगे। चलिए, हो चला था टाइम, हमारी बर्फ़ी भी हो गई थी सेट। अब बारी है बर्फ़ी को कट करने की। जी हाँ, बर्फ़ी कह लीजिए, गजक कह लीजिए, नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन स्वाद तो वही है और जाना उसे पेट में ही है। यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। मैं ना आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये हमारी गजक बनी कैसी है। तो टेक्सचर देखिए, इसकी सॉफ्टनेस देखिए, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली ये हमारी गजक बनकर तैयार होती है। मार्केट में इतनी महंगी ये गजक मिलती है जो कि आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब ये जो गजक है इसे मैं एक डब्बे में स्टोर करके रख रही हूँ। और मेरे ना देवर आए हुए हैं, तो मैंने उन्हें खिलाया। उन्हें पता नहीं था कि ये मैंने घर में बनाया है, तो बोले ये तो बहुत अच्छी, कहाँ से ख़रीद के लेके आई। मैंने बोला ये सोनल की रसोई में बनाई है। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ।